हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का नॉर्मस लर्निंग पे। आज नज़र डालते हैं कुछ जीके के क्वेश्चंस पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आपको एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपका सिलेक्शन लेने में। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ बालाकोट एयर स्ट्राइक। बालाकोट एयर स्ट्राइक आप सभी को मालूम होगा अच्छे से, ठीक है, जो सुबह के टाइम हुआ था। जी हाँ, बालाकोट एयर स्ट्राइक जो है उसका कोड नेम जो है वो क्या था, ठीक है। वेरी गुड। देखिए सभी के नीचे लाइव चैट खुला है, कमेंट्स खुले हैं। आप सभी जितने भी जो जिसको जो आंसर आता है, जो आपकी समझ में है, सभी बच्चे नीचे आंसर देते हैं और लास्ट में सब टोटल बताइए कि आपकी एवरेज कितने आंसर जो है वो ठीक रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। देखिए कोड नेम जो था बालाकोट एयर स्ट्राइक का था वो था ऑपरेशन वांद्रा, ठीक है, ऑपरेशन वांद्रा। ऑप्शन नंबर डी जिन जिन बच्चों ने सिलेक्ट किया है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम रक्षा प्रमुख कौन थे। चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया, इन्हें आप सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। फर्स्ट सीडीएस कौन थे। वेरी गुड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करंट अफेयर्स के रिलेटेड भी रहेगा ये क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, वेल डन वेल डन। फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया रहे हैं जनरल बिपिन रावत जी, ठीक है। अगर किसी स्पेसिफिक का पूछा जाता, नेवी का पूछा जाता, एयरफोर्स का पूछा जाता या आर्मी का पूछा जाता तो वो अलग रहना था, ठीक है। चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ स्टाफ माने तो इन तीनों के, ठीक है। सो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, बजरंग पुनिया इज एसोसिएटेड विद विच गेम। बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है। बजरंग पुनिया को उम्मीद करता हूं आप सभी जानते होंगे, एज अ स्पोर्ट्समैन जानते होंगे। एज अ स्पोर्ट्समैन नहीं तो पीछे न्यूज में आप सभी ने सुन रखा होगा, ठीक है। बजरंग पुनिया जो है वो किस खेल से संबंधित हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए रेसलिंग, रेसलिंग इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जिन जिन बच्चों ने सिलेक्ट किया है बिल्कुल सही। लास्ट में आप सभी को अपना अंततः स्कोर बताना है, ठीक है, कि कितना जो है आपका सही गया है। वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 26 जनवरी 2020 हु बिकम द फर्स्ट वीमेन टू लीड ऑल मेड मार्चिंग कॉन्टिजेंट, ठीक है। क्वेश्चन जो है 2020 के करंट अफेयर्स के बेस पे है, बट फर्स्ट वीमेन की बात की गई यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट वीमेन आ रहा है इसलिए ये क्वेश्चन आपको अभी भी देखने को मिल सकता है। हु बिकम फर्स्ट वीमेन टू लीड ऑल मेल मार्चिंग कॉन्टिजेंट। बहुत बढ़िया। 26 जनवरी 2020 को सभी पुरुष मार्चिंग दल का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी। बिल्कुल सही। और आपका आंसर जा रहा है कैप्टन तानिया शेरगिल के साथ, ठीक है। तानिया शेरगिल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट लिटरेट स्टेट। सबसे ज्यादा साक्षर दर वाला राज्य कौन सा है। जो कह लीजिए जहां पे एजुकेशन को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, जहां एजुकेशन की बेस पे कह रहे हैं ये, ठीक है। लिटरेसी रेट, साक्षरता दर किस राज्य में सबसे ज्यादा है, पढ़ा लिखा राज्य। बहुत बढ़िया। सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट जो है वो जाता है भाई केरला के साथ, और सबसे कम लिटरेसी रेट जो है वो जाता है बिहार के साथ। बिकॉज बिहार की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और बीच में ज़्यादातर तबका जो है वो एजुकेटेड नहीं है। बट मोस्टली जो है बहुत से लोग जो है वो बिहार से भी हैं, ऑफिसर रैंक पे बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द आर्यंस वर सेटल्ड इन। आर्यों को बसाया गया था। आर्यस जो आए थे, ठीक है, सबसे पहले ये जो शूद्रा वैश्य ये जो किए गए हैं ना, ये बंटवारे हुए थे स्टार्टिंग में, ये आर्यस के द्वारा ही किए गए थे, ठीक है। उन्हीं ने स्टार्टिंग में इसको किया था। चलिए ये जो है ये आते समय कहाँ बसे थे सबसे पहले। बिल्कुल देखिए इसका आंसर जो है ये सप्त सिंधु रहेगा, इंडस नदी, ठीक है, वहां पे बसे थे। बट ये वैली ऑफ गंगा जो है ना, ठीक है, गंगा की घाटियां जो है, ठीक है, वहां पर भी इनका थोड़ा थोड़ा बसे हुए थे, वहां पर भी इनके थोड़े थोड़े देखने को मिलते थे। बट जो आपका आंसर है वो रहेगा सप्त सिंधु, ठीक है। अगर इन केस सप्त सिंधु ना दिखे आपको तो आप गंगा के साथ जा सकती हैं, ठीक है, वैली ऑफ गंगास पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगेंस्ट वोम वाज द वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस फोर्ट। अमेरिकन थे जो वो किनके अगेंस्ट, किनके विरुद्ध जो है लड़ाई लड़ रहे थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम किसके विरुद्ध लड़ा गया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भारत की तरह वहां भी ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटिशर्स, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में जो आए थे। ब्रिटिशर्स जो थे एक बहुत ही बड़ी ताकतवर एक कॉलोनियल पावर बन चुके थे ब्रिटिशर, ऑल ओवर वर्ल्ड कह लीजिए, ठीक है। वह बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ईस्ट का पार्ट छोड़ दीजिए, उसके सिवा कह लीजिए सारे वर्ल्ड में ये एक अच्छे खासी ताकत बन चुके थे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है,
व्हेन द मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड सन इज कॉल्ड, देखिए धरती परिक्रमा करती है, ठीक है, ये मान लीजिए सन है, ठीक है, ये सन है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ के इर्द गिर्द मून घूमता है, ठीक है, और धरती जो है वो सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। जब ये रोटेशन के चक्कर में ये जो मून है ये यहाँ से यहाँ आ जाता है, इस पोजीशन पे आ जाता है, सूर्य और धरती के बीच में आ जाता है, तब कौन सा इक्लिप्स होता है, उसे क्या कहते हैं, कौन सा ग्रहण लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सही समझ रहे हैं, कौन सा ग्रहण लगता है, इक्लिप्स होता है ग्रहण लगना, ठीक है, बिल्कुल, तब होता है सोलर इक्लिप्स। बहुत बढ़िया, सोलर इक्लिप्स, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी आइलैंड्स ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन द वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, एक है वे ऑफ बंगाल, एक है अरेबियन सी, ठीक है, अरेबियन सी जो है ये आ जाता है महाराष्ट्र वाली साइड, जिधर जिस बाउंड्री पे महाराष्ट्र है, केरला है, उस साइड पे महाराष्ट्र, उस साइड पे आता है वे ऑफ बंगाल, सॉरी अरेबियन सी, और वे ऑफ बंगाल जो है वो आता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ईस्टर्न घाट्स की तरफ में बे ऑफ बंगाल आ जाता है, ठीक है जी, बिल्कुल। यहां पे आ जाएगा आपका अरेबियन सी इस साइड, और इस साइड आ जाता आपका बे ऑफ बंगाल, ठीक है, इधर आता बे ऑफ बंगाल, इधर आता अरेबियन सी। और पूछा गया कि बंगाल में जो है टोटल बे ऑफ बंगाल में कितने आइलैंड्स हैं, सॉरी ऑप्शंस, हाँ, किसी बच्चों को अगर नॉलेज होगी तो वो सही आंसर देगा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जिसने आंसर दिए वो गलत हैं इसमें, सॉरी ऑप्शन नहीं दे रखा, ऑप्शन है 572, 572, जिस किसी बच्चे का 572 आंसर दिया है, वेरी वेल, क्योंकि उस बच्चे को एक्चुअल में नॉलेज है, ठीक है, बहुत बढ़िया। 572 जो है आइलैंड्स जो वे ऑफ बंगाल में है, ठीक है, लोकेशन मालूम होगी आप दोनों, इन दोनों की, वे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, टोटल आर्टिकल्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने हैं? वेरी गुड वेरी गुड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सही, 395 जो है टोटल आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है इनमें से, जर्मनी, रशियन, फ्रेंच या फिर स्पेनिश? बिल्कुल बढ़िया बिल्कुल बढ़िया, स्पेनिश नो, स्पेनिश है, फ्रेंच है, रशियन है, जर्मनी जो है ये नहीं है, ठीक है, जर्मनी जो है यूएन के अकॉर्डिंग ये ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है यूएन की, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी इज लोकेटेड एट, नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए, एनडीए जो है ये कहाँ पर स्थित है, स्पेशली मैं उन बच्चों से उम्मीद करूंगा जिनके ये स्टेट में है, जिनके ये डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, क्योंकि मैं हर वीडियो में कहता हूं सबसे पहले आपको अपने स्टेट के बारे में मालूम होने चाहिए, बहुत से क्वेश्चन जो आपके स्टेट से आते हैं और आपको मालूम नहीं रहता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कहाँ पर है भाई एनडीए? जो बच्चे महाराष्ट्र से हैं कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल पुणे में है, ठीक है, पुणे में एनडीए जो है वो है, और कहाँ पे, खड़कवासला, ठीक है, जो लोकल होंगे इधर के पुणे के या महाराष्ट्र के उनको मालूम रहेगा, स्पेशली पुणे वालों को, ठीक है, पुणे में खड़कवासला जगह वहाँ पे एनडीए है। ये एनडीए क्या है, किस लिए ये क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये फर्स्ट ट्राई सर्विस, ठीक है, 3 का ग्रुप को बोलते हैं टीआरआई, ठीक है, इनको मतलब नेवी, एयरफोर्स और इंडियन आर्मी, ये तीनों जो है एक साथ मिलकर यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, और ये वर्ल्ड की फर्स्ट ट्राई सर्विस जो है एकेडमी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑस्कर अवार्ड इज गिवन फॉर, ऑस्कर अवार्ड जो है, ऑस्कर पुरस्कार जो है ये किस फील्ड में दिया जाता है? बहुत बढ़िया, ऑस्कर अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? बिल्कुल, ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है फिल्म की फील्ड में, फिल्म्स, ठीक है, मूवीज वगैरह इनकी फील्ड में जो है ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन इज रिलेटेड टू शूटिंग, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध निशानेबाजी में से है? इनमें से जो आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सा ऐसा नाम है जो शूटिंग का प्लेयर रहा है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेल डन वेल डन, दीजिए दीजिए आंसर सभी बच्चे, नीचे लाइव चैट खोलिए, जितने देख रहे हैं 10-15 जितने हैं एटलीस्ट उतने तो देते जाइए, बहुत बढ़िया। देखिए अगर आप गए हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ तो आप बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हैं बिल्कुल सही हैं, सी के साथ गए हैं बिल्कुल सही हैं, बिकॉज ऑल ऑफ दीज, ये तीनों जो हैं ये शूटिंग से रिलेटेड हैं, आपने ट्राई किया, वेल डन, ठीक है, ये तीनों जो हैं शूटिंग से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कायक इज अ काइंड ऑफ, कायक जो है ये किसका प्रकार है? कायक इज अ काइंड ऑफ व्हाट? बिल्कुल सही, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मैं इसको पहले भी एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं।
बहुत बढ़िया, कायक इज अ काइंड ऑफ बोट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? पंडित शिव कुमार शर्मा, बहुत बढ़िया, पंडित शिव कुमार शर्मा जो है वो किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित हैं? जल्दी से आंसर दीजिए। और ये भी बताइए कि पंडित शिव कुमार शर्मा जो है ये कौन से स्टेट से, कौन सी यूनियन टेरिटरी से, कहां से बिलोंग करते हैं? वेल डन, वेल डन। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो आंसर है वो है संतूर, ठीक है। संतूर जो वाद्य है वो बजाते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं ये, ठीक है। और ये बिलोंग कहाँ से करते हैं? ये बिलोंग करते हैं जम्मू से। जम्मू वालों, आपके स्टेट से भी कोई है यूनियन टेरिटरी से, थोड़ा याद रखो, ठीक है। जम्मू से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। हु वॉज द ऑथर ऑफ नोवेल गोदान? गोदान आप सभी ने पढ़ी होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता कोई जिसने गोदान की कहानियां ना सुनी हो, ठीक है। इवन कि हमारे चैप्टर्स में भी रहती हैं 8th 9th के। सॉरी फॉर दैट। ओके, सो गोदान जो है इसके लेखक कौन है? बहुत बढ़िया, गोदान के लेखक कौन है? बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद करूंगा कोई बच्चा गलत ना करे, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत बढ़िया, मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वेल डन। मुंशी प्रेमचंद जो है जो गोदान के लेखक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न इकोनॉमी इज वन ऑफ द, मॉडर्न इकोनॉमी आधुनिक अर्थव्यवस्था जो है, ठीक है, वो इसमें से कौन सी है? कैश्ड है, प्लान्ड है, क्रेडिटेड है, या फिर ओपन है? वेल डन, वेल डन, बहुत बढ़िया, वेल ट्राई। मॉडर्न इकोनॉमी इज वन ऑफ द ओपन इकोनॉमी। ऑप्शन नंबर डी के साथ चल रहे सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन, प्लासी का युद्ध जो है वो किस सन में लड़ा गया था? किस डेट में लड़ा गया था प्लासी का युद्ध? बहुत बढ़िया, वेल डन, वेल डन। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं जो पानीपत की होगी, प्लासी की होगी, बक्सर की होगी, ठीक है, जिनके ऊपर यूँ कह लीजिए कि क्वेश्चन आते हैं। इंडो चाइना वार हो गया, इंडो पाक वार हो गया, ठीक है, ये आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन। और आपको ये कुछ 8-10 क्वेश्चन करके हैं, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ। प्लासी का जो है ये 1757 में हुआ था, ठीक है, प्लासी का याद रखिए। इसके बाद एक दो और इंपॉर्टेंट सुन लीजिए। प्लासी के बाद कौन सा हुआ था? प्लासी के बाद हुआ था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत के तीनों युद्ध इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो है पानीपत का वो होता है 1526, ठीक है। सेकंड जो है 1556, और थर्ड जो है वो होता है 1761 में। ये पानीपत का है, वाटरलू जिसे कहते हैं, ठीक है, अगर आप इंग्लिश से, वाटरलू, ठीक है, वाटरलू बैटल, पानीपत का युद्ध। और इसके बाद पानीपत के युद्ध के बाद हुआ था बक्सर का, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, 1764, ठीक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जी के आप रेफरेंस दे रहे हैं तो ये आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। सो इन चीज़ों को ध्यान रखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपको काम आ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गुड फ्राइडे इज एसोसिएटेड विद, गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे जो है ये किससे संबंधित है? गुड फ्राइडे सा मैं उम्मीद करूंगा अगर कोई क्रिश्चियन बच्चे हैं, कुछ क्रिश्चियन जो है क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए, बिकॉज ये उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। द पैशन, क्रूसिफिक्शन एंड द डेथ ऑफ क्रिस्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वेल डन, गुड फ्राइडे इज एसोसिएटेड विद ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर इज डोगरी लैंग्वेज स्पोकन, डोगरी भाषा जो है वो कहाँ बोली जाती है? वेयर इज डोगरी लैंग्वेज स्पोकन, डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? पंजाब में, मेघालय में, नागालैंड में, या फिर जम्मू एंड कश्मीर में? जी बिल्कुल। देखिए जम्मू एंड कश्मीर पूरा नहीं आना चाहिए, क्योंकि कश्मीर जो है, कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है, ठीक है। डोगरी जो है ये केवल जम्मू में बोली जाती है, ठीक है, जम्मू में बोली जाती है डोगरी। अब जम्मू एंड कश्मीर जो है एक साथ ही आता है, इसलिए कश्मीर पे आ गया, बट अगर कश्मीर की स्पेसिफिकली बात करें तो जहाँ पे कश्मीरी बोली जाती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, ठीक है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप सब। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है टिप्पू सुल्तान। टिप्पू सुल्तान इज द रूलर ऑफ, टिप्पू सुल्तान इज द रूलर ऑफ। 8th 9th की हिस्ट्री में आपने अच्छे से पढ़ा होगा इनके बारे में, टिप्पू सुल्तान के बारे में। वेरी वेल। टिप्पू सुल्तान जो है वो कहाँ के शासक थे? बिल्कुल बिल्कुल,
टिप्पू सुल्तान जो आप ऑप्शन बी के साथ चलिए, ठीक है। टिप्पू सुल्तान ऑप्शन बी मैसूर के शासक थे, इनके पिता थे हैदर अली, ठीक है। और कहा जाता है कि टिप्पू सुल्तान की जो तलवार थी वो 80 केजी 80 किलो की तलवार थी इनकी, ठीक है। 80 किलो की तलवार थी और उसका जो बाहर का पोर्शन होता है ना, मयार कहते हैं शायद से, ठीक है, उसके ऊपर कुरान लिखी हुई थी। पूरी कुरान जो है इन्होंने लिखाई हुई थी अपनी तलवार के कवच के ऊपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। वेयर इज सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड? सियाचिन ग्लेशियर जो है ये कहाँ स्थित है? बहुत बढ़िया। सियाचिन ग्लेशियर जो है ये कहाँ स्थित है? जब आप ज्वाइन कर जाएंगे इंडियन आर्मी तो आपको जरूर मौका भी मिलेगा सियाचिन ग्लेशियर में जाने का, ठीक है। बिल्कुल सही, लद्दाख। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सियाचिन ग्लेशियर जो है ये लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वेयर इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये कहाँ स्थित है भाई? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इजीएस्ट क्वेश्चन और कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन सब समझ आ रहे हो। अगर आपको कोई डाउट रह जाता, कुछ चीज़ नहीं समझ आती है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया रहेगा, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दे दिए जाए करेंगे वीडियो में। डेली आपको एक वीडियो वहाँ में मैं एज अ प्रैक्टिस के लिए दे दिया करूँगा, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो और आपका एग्जाम में अच्छे से अच्छे स्कोर कर सको, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना सभी बच्चे इसके बाद, ठीक है। और इसका आंसर बताइए। चलिए ये क्वेश्चन आपको रख लीजिए आप अपने होमवर्क के लिए, ठीक है। ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी इसका आंसर बताएंगे। सो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।